Bismillahirrahmanirrahim. Let's come to the last lecture of industrial relations regarding this concept. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बार्गेनिंग प्रोसेस की, जो कि इंडिविजुअल, एंटरप्राइज लेवल या कलेक्टिव बार्गेनिंग की सूरत में हो सकता है. ये जितनी भी हमारी बार्गेनिंग हो रही है, ये है किसके ऊपर? दैट्स वेरी सिंपल वर्ड, दैट इज अ डिस्प्यूट. व्हाट इज अ डिस्प्यूट? व्हाट कॉजेज अ डिस्प्यूट? सो मोस्ट कॉमन रीजंस उसको डिस्कस करते हैं. डिस्प्यूट है क्या? डिस्प्यूट को जनरली अगर हम डिफाइन करें तो हम कभी भी किसी भी प्रोसेस के साथ कुछ क्या रखते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. अगर ये एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू द रियलिटी, तो इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन. अगर एक्सपेक्टेशंस और ये आपस में बराबर रियलिटी नहीं होते तो क्या होती है? डिससेटिस्फैक्शन. ये डिससेटिस्फैक्शन एट टाइम आपके लिए क्या क्रिएट कर रही है? दैट इज अ डिस्प्यूट. मैं ये कह रहा था, आप कुछ और कह रहे थे, दोनों एक दूसरे की बात को एग्री नहीं कर रहे. व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज, दैट इज कॉजिंग अ डिस्प्यूट और अ कॉन्फ्लिक्ट. सो ये किस बेस पे हो सकता है? दैट इज द मैनेजरियल पॉलिसी. जो मैनेजमेंट अपना काम करने की कोशिश कर रही है, जिन पॉलिसीज़ को वो अपनाती है. पॉलिसीज़ क्या हैं? दीज आर ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर थिंग्स टू बी डन. इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस हो सकते हैं. सो हम उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना चाहते, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. इट माइट कॉज हर्डल्स, डिफिकल्टीज फॉर अस, तो हम उससे एग्री नहीं करते. क्या हो गया? डिस्प्यूट. फिजिकल वर्क कंडीशंस. फर्ज करें वहाँ पर जो हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए काम करने की, वो हमारे पास नहीं है. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन या डिफरेंट हॉस्पिटल्स के आपको कई केसेस इन द कोविड-19 अभी आपको नज़र आएंगे, और वर्ल्ड वाइड आपको इस तरह से चीज़ें नज़र आई होंगी जहाँ पर डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल कर रहे हैं. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज बिकॉज कि उनके पास फिज़िकल वर्किंग कंडीशंस उनसे अप्रोप्रिएट नहीं हैं. उनके पास N95 मास्क नहीं हैं या प्रोटेक्टिव सूट्स अवेलेबल नहीं हैं, सो दे कैन नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़. सो ये डिस्प्यूट किसके ऊपर है? फिजिकल वर्क कंडीशंस के ऊपर. देन इट कैन बी ऑन वेजेस. दैट्स वेरी सिंपल डिस्प्यूट कि आपका वेज रेट क्या चल रहा है, पीस रेट प्लान जो आपका बना था, या आपकी डेली वेजेस जो भी तय पाई थी, क्या वो अकॉर्डिंग टू द लॉ हैं या नहीं है, या अकॉर्डिंग टू द मार्केट हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशंस जो आप मेहनत करते हैं आपको वो मिल रहा है. देयर कैन बी सो मैनी रीजंस जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. देन क्या हो सकता है जी? लीव के ऊपर, पेंशन के ऊपर, या कंपनसेशन जो आपका सैलरी पैकेजेस हैं उसके ऊपर हो सकता है. दिस डिस्प्यूट माइट बी बेस्ड अपॉन आवर्स ऑफ वर्क. एक्सटेंडेड वर्क आवर्स लिए जाते हैं, बीच में जो ब्रेक का टाइम है वो नहीं दिया जाता, और मैनी अदर पॉसिबिलिटीज़ माइट बी द रीज़न जिसकी बेस के ऊपर आपको ये डिस्प्यूट नज़र आते हैं. अब इन डिस्प्यूट्स की सूरत में इंडस्ट्रियल एक्शंस क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द इंडस्ट्रियल एक्शंस? पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो है जी ओवर्ट इंडस्ट्रियल एक्शंस विच आर हाईली विजिबल, डायरेक्ट एंड एम्ड एट गेनिंग मैक्सिमम अवेयरनेस टू गेट देयर पॉइंट थ्रू, लाइक picket lines, strikes, stop work meetings, etc. So overt is one thing जो कि आपको explicitly नज़र विजिबली दिखाई दे रहा होता है, ठीक है. और मैक्सिमम अवेयरनेस, इसका पर्पज़ होता है कि वो गेन की जाए और उनके पॉइंट को समझने की कोशिश की जाए. ये किस तरह से समझाया जा सकता है? कुछ स्ट्राइक्स हो सकती हैं, स्टॉप वर्क मीटिंग्स हो सकती हैं, एक्सेट्रा. तो इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर द स्ट्राइक्स. Strikes where employees withdraw their labor for an indefinite period. लॉकआउट भी हम कहना चाहें तो कह सकते हैं जब एम्प्लॉइज़ जो हैं अपने वर्क स्टेशंस को छोड़ दें और काम करना बंद कर दें for that indefinite period. That is what is called as a strike. ठीक है. दूसरी आपको फॉर्म नज़र आती है वो है लॉकआउट. लॉकआउट क्या है जी? वेयर एम्प्लॉइज रिफ्यूज देयर एम्प्लॉइज एक्सेस टू द वर्क प्लेस. स्ट्राइक लॉकआउट नहीं है, लेकिन अब हमने क्या लगा दिया जी? अब हमने ये काम की जगह के ऊपर लगा दिया क्या? ताला. नो वन कैन एंटर, नो वन कैन एग्जिट, ठीक है. सो एम्प्लॉइज़ की एक्सेस को बंद कर दिया गया कि अगर कोई एम्प्लॉइज़ काम के लिए पहुंचना भी चाहते हैं तो अब वो वहाँ पर नहीं पहुंच सकते. सिट-इन्स, अ कॉमन रिस्पॉन्स टू लॉकआउट. धरना, क्या कहते हैं इसको हम?
अपनी ज़ुबान में धरना, दैट इज़ अ सिट इन. देन स्टॉपेजेस, वेयर एम्प्लॉइज स्ट्राइक फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड. कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए वो अपना काम करना, आधे घंटे के लिए मरीज़ों को देखना बंद कर दिया जाएगा. दीज आर द स्टॉपेजेस, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दे रही होती है कि थिंग्स कैन गेट वर्स. Stop work meetings, where employees stop work to hear reports from leaders or to decide the next step in industrial campaigns. So that's also a sign कि जहाँ पे आप किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टॉप वर्क मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वर्क लॉसेस हो सकते हैं. देन इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्शंस और क्या हो सकते हैं, दैट इज द पिकेट्स, where groups of striking workers and union leaders gather at the entrance to workplace to deter non-strikers from starting work to prevent the delivery or removal of goods. So इसमें आप कोशिश करते हैं कि जो लोग ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं, वो यूनियन लीडर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, वो इकट्ठे होते हैं एंट्रेंसेस के ऊपर, और जो नॉन स्ट्राइकर्स हैं, जो स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनको काम करने से रोकने की कोशिश में इन्वॉल्व नज़र आते हैं. वर्क टू रूल्स, where workers follow SOPs to an exaggerated degree and thus slow down work process. So work to rules, जो कह दिया गया उसके मुताबिक वो अपनी इनपुट को देना बंद कर देंगे और मोर देन वट इज़ रिक्वायर्ड उस हद तक उन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से काम उस तरह से परफॉर्म नहीं हो सकता और अल्टीमेटली नुकसान होता है. गो स्लो, वेयर वर्कर्स डिलिबरेटली एंड ओपनली रिटार्ड वर्क प्रोसेस. जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं 3 सूट्स दिन में सी लेता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के अब क्या करता हूँ, मैं 1 सूट दिन का सीखता हूँ और कहता हूँ कि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है, ये इतने पैसों में तो इतना ही काम हो सकता है. सो दिस इज़ वेयर आई haven't stopped working, but मैंने उस वर्क प्रोसेस की स्पीड को स्लो कर दिया है, जिसकी वजह से लॉसेस अकर हो सकते हैं. एंड देन बैंस, where workers refuse to carry out certain duties. हम ये काम करने को तैयार नहीं हैं. Covert is an indirect action in order to support a case that is aimed to cause disruption. It is usually done by employees like absenteeism, sabotage. Absenteeism क्या होता है जी, लोग हाजिर नहीं होंगे, सब ठीक है, चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं. स्टाफ टर्नओवर, नौकरियां छोड़ देना. एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, आप जो करना करें, हम इस फैसले के बीच में बैठने को तैयार नहीं हैं. सो इसी को आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्राइक्स हैं, वो सिंपैथेटिक हो सकती हैं. व्हेन वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक्स आउट ऑफ सिंपैथी विद अदर वर्कर्स ऑन स्ट्राइक समवेयर एल्स एंड फॉर एन अदर रीज़न. सो ये स्ट्राइक्स का साथ दिया जा रहा है स्ट्राइक करके, कि जब हमारे जैसे प्रोफेशन के दूसरे लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं तो हम भी ये काम करने को तैयार नहीं है. सो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज हैव नो डिमांड और ग्रीवेंसेस ऑफ देयर ओन, बट स्ट्राइक फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडिंग अदर्स और एज अ जेस्चर of accord with the strikes in another industry. So political basis भी हो सकती हैं when the objective of strike is political, not industrial. The purpose is to bring pressure on the government or a public authority to enforce a political demand. So इसके बैक एंड के ऊपर कोई इंडस्ट्रियल रीजंस आपको नज़र नहीं आते. आपको क्या नज़र आ रहा है, there are certain reasons जो कि पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर हैं और आप पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाह रहे हैं. देन आपके पास हैं जी जनरल स्ट्राइक्स हो सकती हैं. व्हेन द स्ट्राइक इज अंडरटेकिंग नॉट बाय अ पार्टिकुलर बॉडी ऑफ वर्कमैन अगेंस्ट अ पार्टिकुलर एम्प्लॉयर, बाय वर्कमैन जनरली इररिस्पेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयर अगेंस्ट ऑल एम्प्लॉयर्स. सो ये जनरल स्ट्राइक क्या है, ये किसी को टारगेट नहीं कर रही, ठीक है. पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पार्टिकुलर एम्प्लॉयर जो कि जनरल नेचर का हो सकता है, उसके अगेंस्ट, जैसे किसी की तहरीक को, जैसे हम मीडिया के अगेंस्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट सेइंग कि जी हम मीडिया की इस फॉर्म के ए, बी और सी के अगेंस्ट ये स्ट्राइक कर रहे हैं, बट इट्स अ स्ट्राइक अगेंस्ट द मीडिया. देन जी आ गया आपको हंगर स्ट्राइक्स, व्हेन स्ट्राइक्स टेक्स द फॉर्म ऑफ फास्टिंग बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन आफ्टर हैविंग पोस्टेड देमसेल्व्स एट और नियर द प्लेस ऑफ वर्क फॉर द ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयर. इसको हम अपनी अगर ज़ुबान में बात करने की कोशिश करें तो हम जानते हैं इसको भूख हड़ताल के नाम से. सो भूख हड़ताल
क्या है कि कैंप लगा लिया और वहाँ पर आपने एम्प्लॉयर के करीब बैठ के अपना ये राइट लेने की कोशिश की कि हम उस वक्त तक कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे जब तक कि हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो सकते। देन स्ट्राइक्स टोकन बेसिस के ऊपर हो सकती हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन्वॉल्व इन अंडरटेकिंग अ फुल ब्लडेड स्ट्राइक्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, यूजली अ फ्यू आवर्स और अ डे may be undertaken by workmen to stage a token protest। So क्या नज़र आया जी, अगर 8 वर्किंग आवर्स हैं तो इसमें हमने ये 15 मिनट काम नहीं करना। सो तमाम एम्प्लॉयज़ ने उन 15 मिनटों में काम करना रोक दिया, आधे घंटे में या घंटे में काम करना रोक दिया। इंस्टेड ऑफ स्टॉपेज ऑफ वर्किंग फॉर द होल 8 आवर्स उन्होंने इसको एक सिम्टम के तौर के ऊपर यूज़ किया। इसको हम क्या कह रहे हैं जी, टोकन स्ट्राइक कह रहे हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स, दीज स्ट्राइक्स आर स्टेज सडनली विदाउट एनी प्रायर नोटिस। निकले, बंद किया, दरवाजे बंद, ये वो दाएं बाएं, सो दैट्स अ लाइटनिंग स्ट्राइक, जिसमें कोई प्रायर वार्निंग या प्रायर आपने पहले अपने मुतालबात चीज़ें ऐसी नहीं दी होती। पेन ड्रॉप टूल्स डाउन, इन पेन ड्रॉप क्लरिकल स्टाफ्स ले डाउन देयर पेन्स एंड सिट ऑन द जॉब्स विदाउट वर्किंग। दे विल बी अवेलेबल फॉर वर्क बट लेकिन वो अपना काम करने को तैयार नहीं होंगे। इन टूल्स डाउन, द स्ट्राइक्स ले डाउन देयर टूल्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग वर्क। तो ये आपको क्या नज़र आता है, दैट इज़ मोर रिलेटेड विद पेन ड्रॉप क्लरिकल स्टाफ के साथ। टूल्स डाउन मोर आपको वर्कर लेवल के ऊपर नज़र आती है। और देन जी स्ट्राइक्स में आपको क्या नज़र आता है जी, सिट डाउन्स, व्हेन अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज forcibly take over possession of the property of such business, establish themselves within the factory, stop production and refuse to follow the work order by the employer। So जब कोई भी ग्रुप जो है वो forcibly take over possession कर लेता है उस प्रॉपर्टी का और काम को रोक देता है और रिफ्यूज़ कर देता है ऑर्डर्स को फॉलो करने का एम्प्लॉयर्स के बारे में की तरफ से। What are the activities? Select an organization of your choice। So that's all। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं और इंशाल्लाह we will be having our next lecture on another topic। Thank you very much for watching this video। So it is required कि आप carefully इन तमाम चीज़ों को देखें और फिर उसके बाद if you have any questions or queries that you want to ask तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको आंसर कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें भी बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।